झारखंड की उपराजधानी दुमका के फूलो झानो चौक में दुमका सहित पूरे संथाल परगना में अवैध गतिविधियों एवं कारोबार और गिरती विधि व्यवस्था के खिलाफ पूर्व मंत्री एवं बीजेपी नेत्री डॉक्टर लुइस मरांडी के नेतृत्व में 120 घंटे का सत्याग्रह कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम में पार्टी के चंदन कियारी विधायक अमर कुमार बाउरी एवं सारठ विधायक रणधीर सिंह ने भी भाग लिया। शुक्रवार को 120 घंटे के सत्याग्रह कार्यक्रम की शुरुआत फूलो झानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। मौके पर विधायक अमर कुमार बाउरी ने कहा, जब से राज्य में हेमंत सोरेन की महागठबंधन वाली सरकार आई है तब से राज्य में राजस्व की लूट, बालू खनिज की तस्करी, हत्या, अवैध कारोबार फल फूल रहा है। वहीं राज्य की विधि व्यवस्था भी चरमरा गई है। राज्य के युवा, गरीब, दलित, महिला खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आए दिन राज्य में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। सारे आम जज जैसे लोगों की हत्या होती जा रही है। यहाँ तक कि महिला पुलिसकर्मी भी राज्य में अब सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा, अभी भी हेमंत सरकार के पास वक्त है। राज्य हित में सरकार कार्य करना शुरू करे, नहीं तो भाजपा राज्य सरकार के खिलाफ सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ने को बाध्य हो जाएगी। दुमका से ऑगस्टीन हेम्ब्रम की रिपोर्ट। बनने के बाद लुटेरा बन करके डकैत बना। इस दलित आदिवासी वंचित शोषित के नाम पर ये सरकार बनी। आज उसकी बेटी पहले थानेदार होती है, उसका हत्या कर दिया जाता है, उसको बदल करके आत्महत्या में तब्दील कर दिया जाता है। पूरे जल जंगल जमीन की बात करने वाला है सरकार, जल जंगल जमीन का सबसे बड़ा लुटेरा साबित हुआ है। और इस 19 महीने में इस सरकार ने सभी लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है। आज पूरे खनिज संपदा में फसल लूट है पूरे झारखंड में। उस झारखंड के लूट की राजधानी दुमका की धरती बनी है। ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य और हम लोगों के लिए ये लज्जा की बात है। इस दुमका को लूट की राजधानी से बचाने के लिए ये पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के इस सरकार से अपने संसाधनों को बचाने के लिए, अपने झारखंड को बचाने के लिए आज उन्होंने प्रारंभ किया है डॉक्टर लुइस मरांडी जी के नेतृत्व में। मैं जरूर कहूंगा कि आपका यह कार्य आपको जो है सफलता को प्रदान करे। पूरे झारखंड प्रदेश में इस सरकार के कच्चे छिपे सभी लोगों को मालूम है, सभी को मालूम है। लेकिन 120 घंटे का यह सत्याग्रह इस निर्लज्ज सरकार को थोड़ा सा भी लज्जा अगर कहीं बचा हुआ है, कहीं से विशेष है, तो उसको जगाने का काम करेगा। और झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के हित में यदि भी समय है कार्यकर्ता प्रारंभ करे, ऐसा हम सब लोगों की आशा है। आप सबसे यह निवेदन करते हुए कि दलित वंचित शोषितों की आवाज बनकर के भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। और जिस तरह से जमीन की लूट इन्होंने सरेआम मचाई है, यहाँ से यही सड़क है जो कह रहे हैं, जिससे अरबों का खनिज संपदा स्मगलिंग होकर के, तस्करी होकर के बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बॉर्डर को पार कर रहा है। और उसकी भूमि ये पकड़ी। आइए हम सब लोग मिलकर के इस सरकार को जो निकम्मी है, जो आम लोगों के हितकारी नहीं है, इस सरकार को उखाड़ने के संकल्प के साथ यहाँ पर हम लोग 120 घंटे का सत्याग्रह को सफल बनाना है। हमारी पूरी शुभकामना है। बोकारो से चल करके आपके इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आए हैं। जरूरत पड़ी तो आज अकेला आया हो, जरूरत पड़ेगी तो हजारों कार्यकर्ता इस आंदोलन को बहुत अभिनंदन। आप सब यशस्वी बने और इस कार्य को सफलता प्राप्त करने में आप सफल हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। और आगे की पूरी कार्रवाई अपने बड़े भाई रणधीर जी को सौंपते हुए, संथाल का शेर को सौंपते हुए। तो पिछले 13 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशासन को एक ज्ञापन दिए थे और एक तरह से हम लोगों ने उस ज्ञापन के माध्यम से आह्वान कर दिया था या फिर सूचना कर दिया कि आप अगर 7 से 10 दिन के अंदर इस जिला में जितने भी तरह के अवैध कारोबार चल रहा है, उसमें कुछ भी है, बहुत तरह का चीजें हैं, वो लेटर में लिखा हुआ है। अगर ये बंद नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी को बाध्य होकर सड़क पर उतरना पड़ेगा। और हम लोग 7 दिन देख लिए, 10 दिन देख लिए, 12 दिन देख लिए, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई या उस पर कमी नजर नहीं आया। और भारतीय जनता पार्टी को बाध्य होना पड़ा कि जनता के हित में, दुमका के हित में, संथाल परगना के हित में एक
सत्याग्रह के माध्यम से 120 घंटा कार्यकर्ता या फूलो झानो चौक पर बैठेंगे, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। 120 घंटा हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर बैठेंगे। इसका यह उद्देश्य है कि एक तो है कि हम जनता के सामने इस सत्याग्रह के माध्यम से बताना चाहते हैं कि यह सरकार का कथनी और करनी में कितना अंतर है। जब वो समय उनका आता है तो आपसे किस तरह से आपको दिग्भ्रमित करके, आपको बरगला करके, आपको खरीद के पैसा दे के आपसे वोट लेता है और उस वोट से वो शीर्षस्थ कुर्सी पर बैठता है, फिर आप ही के ऊपर डंडा चलाने का काम करता है। अभी कोल ब्लॉक की बात हो रही, अभी हम अवैध कारोबार की बात कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आपका बालू है, आपका कोयला है, आपका पत्थर है, इसका मालिक कौन है? इसका मालिक जनता है, सरकार इसका मालिक नहीं है। लेकिन सरकार के देखरेख में उनके जो गुर्गे हैं, उनके देखरेख में या उनके माध्यम से यहाँ का जो जल जंगल और जमीन का दुहाई देते हैं, उसी जल जंगल जमीन का दोहन हो रहा है और शासन प्रशासन आंख मूंदे हुए हैं। इसीलिए हम लोग इस आंदोलन को, इस सत्याग्रह को हम लोग जनता तक पहुंचाने के लिए हम लोग किए हैं और सरकार का आंख खोलने के लिए भी किए हैं कि अब भी समय है सरकार, अब भी आप चेत जाओ। जिस दिन जनता की आवाज उठेगी उस दिन फिर कोई निर्माण का भरोसा। लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती